इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड एग्जाम 7 सितंबर को आयोजित किए गए थे। उनकी अब ऑफिशियली आंसर की जारी हो चुकी है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं ग्रुप ए और ग्रुप बी, यानी कि अब तक जो ऑफिशियली आंसर की है वो ग्रुप ए और ग्रुप बी की जारी की गई है। तो सबसे पहले अभी इस वीडियो में मैं आपको ग्रुप ए का जो पेपर फर्स्ट था जीके का, उसमें पूछे गए प्रश्नों के आंसर बता रहा हूं। और जो मैं आपको आंसर बता रहा हूं वो आरपीएससी की ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और थोड़ी देर बाद आपको ग्रुप बी की भी आंसर की इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। और आगे के नेक्स्ट 2 और ग्रुप है सी और डी, उनकी भी जैसी आंसर की जारी होगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप वीडियो को जब लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तभी हमें पता चलेगा आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं और हम आपके लिए ऐसे ही डेली वीडियो लेके आते रहेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं ग्रुप ए, जो कि 7 सितंबर 2025 को सेकंड ग्रेड एग्जाम आयोजित हुआ था, उसकी आज आरपीएससी ने जो ऑफिशियली आंसर की जारी की है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। मैं क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर बोलूंगा, एक एक ऑप्शन नहीं बोलूंगा, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। और आपके पास जो क्वेश्चन पेपर है और ये जो अभी बोर्ड ने मास्टर पेपर अपलोड किया आयोग द्वारा, तो आयोग ने मास्टर पेपर आज से 1 महीने पहले ही जारी कर दिए गए। तो जो ये आंसर की है ये आपके मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग बनाई गई है, न कि आपके पास जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग। तो आपको जो मिलान करना है वो मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग आंसर मिलान करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस दुर्ग में सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश और बसंत प्रकाश नामक भवन स्थित है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नाहरगढ़ दुर्ग में आपके सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश और बसंत प्रकाश नामक भवन स्थित है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चित्रकार शहाबदी राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो चित्रकार शहाबदी है यह आपके राजस्थान के मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दधिमती माता का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? तो दधिमती माता का जो मेला है वो आपके गोट मांगलोद में आयोजित किया जाता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पुत्र जन्म के 10वें दिन किस रिवाज को मनाया जाता है? तो पुत्र जन्म के 10वें दिन दसोटन रिवाज को मनाया जाता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित संतों में से रामानंदी संप्रदाय की रेवासा पीठ के संस्थापक कौन थे? तो रामानंदी संप्रदाय की रेवासा पीठ के जो संस्थापक थे वो आपके अग्रदास थे, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजविलास ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो राजविलास ग्रंथ के लेखक मान कवि थे, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में राज्य के महाधिवक्ता का पारिश्रमिक किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो भारत में राज्य के महाधिवक्ता का पारिश्रमिक है वो आपके राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में यह जोड़ा गया कि एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत ये जोड़ा गया कि एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोकगीतों में से कौन से विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा एक जला गीत, दूसरा प्रणयत गीत और तीसरा गौरबंद नहीं है, चौथा सीठन है। पहला, दूसरा, चौथा राइट आंसर, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन से है वो आपको बताने हैं। तो इसमें आपका पहला गलत है तथा दूसरा सही है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसमें जो 1 नवंबर 1956 से पूर्व राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्ते भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची के उल्लेखनानुसार थे, ये सही है, पहला है वो आपका गलत होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ये कथन निम्नलिखित प्रमुख नेताओं में से किसका उल्लेख करते हैं? यानी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है वो कौन है? आपको 4 ऑप्शन बताने हैं, उसमें से सही बताना है। बाद में वो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी बने हैं, उन्होंने राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का पद भी धारित किया है, तो वो कौन है? वे है आपके हीरालाल
देवपुरा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति तथा पदावधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि ए दे रखा है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल द्वारा की जाती है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपका था सेल सिस्टम की समीक्षा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ग्राम पंचायत नियोजन और समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम पंचायत नियोजन और समन्वय समिति का जो अध्यक्ष है वो आपका सरपंच होता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान राज्य विधानसभा आयुक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के द्वारा सदन के पटल पर रखे गए प्रतिवेदन पर चर्चा करती है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्य सलाहकार समिति। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए तथा सही वाक्य को चुनिए। तो इसमें कौन सा वाक्य सही है? इसमें जो आपका चौथा दे रखा है कि आयोग की अपनी जांच एजेंसी है जिसका नेतृत्व न्यूनतम पुलिस महानिरीक्षक पद का अधिकारी करता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो भी मैं क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ वो आरपीएससी द्वारा जारी की गई ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, अपनी तरफ से कोई भी कुछ नहीं जोड़ रहा हूँ। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कब प्रस्तावित किया गया था? कब प्रस्तावित है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 व 12 दिसंबर 2025 को। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गढ़ीसर झील जून 2025 में किस कारण से प्रदेश में चर्चा में रही है? तो गढ़ीसर झील है ये आपके वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का समापन समारोह के कारण चर्चा में रही थी जून 2025 में। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों में सांविधिक प्रभाव वाले संकल्पों के लिए उपबंध है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए बी सी, यानी कि ये तीनों सही है, ए बी सी तीनों सही है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीडीएफ आपको आंसर की हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में आयोजित 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में कितने प्रवासी राजस्थानियों को प्रवासी राजस्थानी शिक्षा सम्मेलन आयोजित करने के लिए सम्मानित किया गया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 प्रवासी राजस्थानियों को प्रवासी राजस्थानी शिक्षा सम्मेलन आयोजित करने के लिए सम्मानित किया गया। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने संबंधी नियुक्ति पत्र और अधिसूचना है वो किसने पढ़ी है? तो ये अधिसूचना पढ़ी है और नियुक्ति पत्र पढ़ा है राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आपके दो कथन दे रखे हैं, दोनों कथन गलत हैं। कथन ए भी गलत है, कथन बी भी गलत है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो आरपीएससी ने डी करेक्ट आंसर बनाया, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025 भाला फेंक प्रतियोगिता में राजस्थान ने से किसने स्वर्ण पदक हासिल किया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उमा चौधरी ने राजस्थान से स्वर्ण पदक हासिल किया है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपके आंसर की के बाद कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि आप सभी के रिव्यू ज़्यादा है तो उस हिसाब से हम आपको कट ऑफ के बारे में भी एक वीडियो लेके आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन राजस्थान के किस शहर में हुआ था? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो राजस्थान के जयपुर शहर में हुआ था। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े तीर्थों की निःशुल्क यात्रा करवाई जा रही है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके संदर्भ में जो बी कथन दे रखा है कि इस योजना का लाभ प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग और अनुसूचित जनजाति वर्ग के मूल निवासी प्राप्त कर सकेंगे, ये कथन आपका गलत है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 18 और 19 जून 2025 को अजमेर में आयोजित राजस्थान राज्य सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 200 मीटर दौड़ स्पर्धा में 21.41 सेकंड के समय के साथ किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो इसमें आपका अंकित कुमार कसवा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में एपेनिन पर्वतमाला अवस्थित है? तो एपेनिन पर्वतमाला आपके इटली देश में स्थित है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पछुआ हवाओं की दिशा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में क्रमशः क्या है? तो पछुआ हवाओं की जो दिशा है वो आपके दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड ने जुलाई 2025 में राज्य की सहकारी समितियों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए एमओयू हस्ताक्षरित किया है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मापदंड व्यापार संबंध बौद्धिक संपदा अधिकार के भाग हैं? वो आपको बताने हैं। तो इसमें ये 4 दे रखे हैं, चारों इसके भाग हैं, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, भौगोलिक निर्देशन। तो ए बी सी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 5 जनसंख्या वाले देशों में निम्नलिखित में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आपका नाइजीरिया करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि टॉप शीर्ष 5 जनसंख्या वाले देशों में सम्मिलित नहीं है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, COP29 यूएन जलवायु सम्मेलन में जीवन और आजीविका की रक्षा के लिए विकासशील देशों के वित्त पोषण में वृद्धि की गई है। तो विकासशील देशों के वित्त पोषण में 3 गुना वृद्धि की गई है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर के मध्य मौसमी परिवर्तनों में प्रेक्षित उतार चढ़ाव वाला प्रतिरूप कहलाता है। तो सीशो पैटर्न है वो कहलाता है आपका वाकर परिसंचरण, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रुप बी की भी आंसर की का एनालिसिस थोड़ी देर बाद आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा पठार दामोदर नदी द्वारा अपवाहित होता है? तो इसमें आपका छोटा नागपुर का पठार है जो कि दामोदर नदी द्वारा अपवाहित होता है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक साइड द्वीप है, दूसरी साइड चोटी है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। उत्तरी अंडमान में आपका हो जाएगा सैडल पिक यानी कि तीसरा, दक्षिणी अंडमान में हो जाएगा माउंट कोयोब यानी कि पहला, दक्षिणी अंडमान हो गया, ग्रेट निकोबार में हो जाएगा माउंट डियावोलो चौथा, और मध्य अंडमान में हो जाएगा आपका सॉरी ग्रेट निकोबार में आपका हो जाएगा दूसरा माउंट थुइलर, तीसरा पहला दूसरा चौथा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तेल शोधनशालाओं को उनकी अवस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा डिगबोई, उसके बाद आ जाएगा नुमालीगढ़, उसके बाद आ जाएगा गुवाहाटी और लास्ट में हो जाएगा बोंगाईगांव, DSCB करेक्ट आंसर, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन सा कार्यक्रम भूजोतों के उपविभाजन और विखंडन को रोकने के लिए शुरू किया गया? तो इसमें आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, सहकारिता और भूजोतों की चकबंदी के कार्यक्रम, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आदर्श सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, गंगा डेल्टा में आपके उष्णकटिबंधीय आदर्श सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2023 में भारत में सेवा क्षेत्र के राज्यवार प्रदर्शन के विश्लेषण के संबंध में निम्न कथनों को पढ़िए, दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा केवल सेकंड सही है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में एक साइड सूची उत्पाद है और दूसरी साइड विश्व के कुल उत्पादन में भारत का स्थान है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें CDBA आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी मैं आंसर बता रहा हूँ ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग आपको आंसर बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व के निर्यातों में भारत की हिस्सेदारी क्या थी? तो भारत की हिस्सेदारी 1.8% थी, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में सही कथनों के संबंध में सही कूट को चयन कीजिए। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ए, बी और डी सही है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप एक साइड हमारा वीडियो ओपन कर लीजिए, दूसरी साइड आपके पास जो पेपर है वो आप ओपन कर लीजिए और एक साइड आप अपनी कार्बन कॉपी होमवर्क शीट की ओपन कर लीजिए और अपने आंसर की का मिलान कर सकते हो। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 में भारत के साथ सर्वाधिक व्यापार करने वाला देश कौन सा था? तो इसमें आपका राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान की कौन सी विशेषता परिलक्षित होती है? तो
तो इसमें आपका गणराज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति को अनिवार्य बना दिया गया? तो इसमें 24वां संविधान संशोधन करेक्ट आंसर, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रांतों के सही समूह को पहचानिए जिनमें भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत द्विसदनात्मक प्रांतीय विधानमंडल का प्रावधान किया गया था। तो इसमें बॉम्बे, बंगाल और बिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संविधान अधिनियम 1976 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद अंतःस्थापित किए गए? तो इसमें आपका पहला और चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित गैर धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार देता है? इसमें आपका अनुच्छेद 111 करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है जिसमें कोई भी मौलिक अधिकार शामिल है, और यदि संविधान निर्माता मौलिक अधिकार को संशोधन शक्ति के दायरे से बाहर रखना चाहते थे तो उन्होंने इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया होता? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त है वो सही है? तो इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, यदि कोई दल कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा में 2% सीटें हैं वो जीतता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? एक साइड उप प्रधानमंत्री है और दूसरे साइड प्रधानमंत्री, तो जो सी दे रखा है चौधरी देवीलाल का चरण सिंह, ये सुमिलित नहीं है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? इसमें आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्व मामलों के प्रति तटस्थता, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1974 में भारत ने श्रीलंका के साथ दोनों देशों के मध्य ऐतिहासिक पानी में सीमाएं तय करने की इच्छा से एक समझौता किया। निम्नलिखित में से किस द्वीप का नाम इस समझौते में विशेष रूप से उल्लेखित है? इसमें हो जाएगा कचाथीवु द्वीप, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से फिक्की से संबंध संगठन है? फिक्की से संबंधित कौन से संगठन है? तो इसमें आपका तीनों सही है, ए बी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीनों फिक्की से संबंधित संगठन है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस महासभा के समक्ष में अपनी जनता और अपनी सरकार की ओर से ये कहना चाहता हूं कि हम संयुक्त राष्ट्र के संविधान के सिद्धांतों और उद्देश्यों के प्रति पूर्ण और निष्कलंक प्रतिबद्धता रखते हैं और हम अपनी पूरी क्षमता के साथ उन सिद्धांतों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से भारत के किस प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में ये वक्तव्य दिया था? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन में दोहा दौर की वार्ताओं के जुलाई 2006 में निलंबन के बाद ओस्लो समूह नामक एक वैकल्पिक 6 का समूह बनाया गया, इस समूह में शामिल नहीं है, तो इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ब्रिक्स के बारे में जो डी कथन दे रखा है, इसकी जो थीम दे रखी है ब्रिक्स @21 शांतिते समग्रता सहमति के लिए ब्रिक्स अंतर सहयोग, ये आपका गलत है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए बी सी डी सभी सही है, इसमें आपके चारों ऑप्शन सही है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है, वर्दी और विकास के ज्ञान को किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसमें अधिगम करता आपका राइट आंसर, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालकों में भाषा का विकास ठीक प्रकार से प्रारंभ हो जाता है तथा भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम बनने लग जाती है? तो इसमें आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार आत्म परिपूरक पारस्परिकता नैतिक विकास के किस चरण की विशेषता है? साधनात्मक, सापेक्षवादी, उन्मुखता, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अभिकथन और कारण दे रखा है, अभिकथन कारण वाले में जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही है?
तो अधिगम के बारे में अधिगम से तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जो अभ्यास और अनुभव के फलस्वरूप होते हैं। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर कोई भी पेपर के ऑफिशियल आंसर की जारी होने पर आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाई जाती है। जैसे कि आगामी एग्जाम चाहे आपका कोई भी हो, और उसके लिए अगर आपको PY के क्वेश्चन देखने हो तो आप हमारा यूट्यूब चैनल चेक कर सकते हो। शिक्षक अधिगमकर्ता की मानसिक तत्परता हेतु अनुदेशन कार्य पर केंद्रित समस्यात्मक परिस्थिति का नाटकीकरण कर रहा है। शिक्षक 5E निर्मितवाद उपागम के अनुसार किस चरण में है? तो राइट आंसर संलग्न करना करेक्ट आंसर, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व के जैव शारीरिक उपागम से संबंधित नहीं है? तो ऑलपोर्ट करेक्ट आंसर, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा ने अपने अध्ययन में पाया कि अधिगम वास्तविक प्रदर्शन के बिना भी हो सकता है, इसे इस रूप में संदर्भित किया जाता है। तो इसमें आपका अधिगम विभेदीकरण करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वयस्क अपनी इच्छाओं, प्रेरणाओं, व्यवहारों को बाल्यावस्था की इच्छाओं, प्रेरणाओं और व्यवहारों के अनुकूल बना लेता है तो इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्रतिगमन, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किसी विद्यार्थी द्वारा अपनी समस्या के संबंध में परिकल्पना बनाने संबंधी मानसिक प्रक्रिया स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस घटक के अंतर्गत सम्मिलित है? तो इसमें मेटा घटक हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा में देखता है कि एक बच्चा स्थानिक बुद्धि में तेज है, इस बच्चे के अधिगम को सबसे अच्छी तरह से कौन सी गतिविधि सहारा देगी? तो त्रिआयामी मॉडल का अभिकल्पन, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें यह प्रकार उपागम पर आधारित है, ये आपका सही नहीं है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कीर्ति हमेशा बैडमिंटन खेलने में उत्साह महसूस करती है, चुनौतियों का सामना करती है। वो एक टूर्नामेंट में भाग ले रही थी, किंतु जैसे ही उसने खेलना शुरू किया उसके बाएं पैर में ऐंठन होने लगी, लेकिन दर्द और परेशानी के बावजूद वो खेल खत्म करने में कामयाब रही और जीत गई। उसके पास किस प्रकार की अभिप्रेरणा थी? उसके पास आंतरिक प्रकार की अभिप्रेरणा थी, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक अर्जित अभिप्रेरणा जिससे प्रेरित होकर बालक अपने कार्य को इस ढंग से करता है कि उसे अधिक से अधिक सफलता मिल सके, क्या कहलाती है? तो ये आपके उपलब्धि अभिप्रेरणा कहलाती है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शिक्षक के द्वारा किया गया कौन सा कार्य व्यक्तिक भिन्नता के महत्व को इंगित नहीं करता है? सभी के लिए समान निष्पादन स्तर तय करना, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीयूष के पास दूसरों की भावनाओं को प्रबंधित करने का कौशल है, यह अवलोकन संयोगात्मक बुद्धि के किस घटक को इंगित करता है? इसमें आ जाएगा अंतःव्यक्तित्व प्रबंधन, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसमें भी आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उसकी अभिवृत्ति और विश्वासों से संबंधित जन प्रतिबद्धता अतिरिक्त सूचनाओं द्वारा उसकी अभिवृत्ति में अधिक परिवर्तन लाती है। अगला क्वेश्चन है, वो अभिप्रेरक शक्ति जो हमारे ध्यान को आकर्षित कर उसे किसी वस्तु, उद्दीपन या कार्य विशेष के संपादन में बराबर बनाए रखकर हमें वांछित उद्देश्य की पूर्ति में सहयोग प्रदान करती है, वो क्या कहलाती है? तो वो आपकी रुचि कहलाती है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा के लिए उपयोगी है? तो इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि ए बी सी। उपचारात्मक अनुदेशन के अलावा तीनों आपके बच्चों की शिक्षा के लिए उपयोगी है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिला समूह से 40 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा गुजरती है? सीकर, अजमेर और सिरोही आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की दाहिने तट की सहायक नदी है? तो बेड़छ नदी आपके बनास नदी के दाहिने तट की सहायक नदी है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। धोकड़ा, प्लास, तेंदू और सैमल के वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो ये तीनों आपके मिश्रित पतझड़ वन में पाए जाते हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज 171 और मोती उनंत किस्में किसकी हैं? राज 171 और मोती उनंत किस्में आपके बाजरे की हैं, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो कैसा लग रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अरावली पर्वत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो अरावली पर्वत के बारे में जो लिखा हुआ कि इसकी तुलना यूएसए के रॉकी पर्वत से की जाती है, ये गलत है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? वो हो जाएगा आपका अजमेर जिला, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री एक कंपनी है,
जिसकी इकाई बी में अवस्थित है। यानी कि जो ए दे रखा है आपके, ये आपके सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री है, बी उसकी वहाँ यूनिट है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है सही कौन सा है, तो इसमें आपका ए करेक्ट है। फ्रेंच में इसकी फैक्ट्री है सेंट गोबेन ग्लास की, और इसकी जो यूनिट है वो आपके भिवाड़ी में है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सुमिलित करना पर्यटन स्थल और कहाँ पर अवस्थित है, तो इसमें आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दिलवाड़ा आपके आबू पर्वत में, नाकोड़ा बालोतरा में है, रामेश्वर धाम सवाईमाधोपुर में है, त्रिपुरा सुंदरी आपके कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नस्ल के गोवंश दुग्ध उत्पादन अच्छे बैलों के लिए जाने जाते हैं और अधिकांश बाड़मेर, पाली और सिरोही सांचौर में पाए जाते हैं? इसमें कांकरेज आपका राइट आंसर, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति का पुरास्थल है? तो इसमें आपका बैराट करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से आड़ संस्कृति से संबंधित पुरास्थल कौन सा नहीं है? तो आड़ संस्कृति से बागोर पुरास्थल नहीं है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रजिल किस प्रतिहार शाखा से संबंधित था? तो रजिल आपके मंडोर शाखा से संबंधित था, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौहान निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित नहीं थे? तो चौहान आपके लोद्रवा से संबंधित नहीं थे, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुल्तान इल्तुतमिश के जालोर अभियान के दौरान वहाँ का शासक कौन था? तो जालोर अभियान के दौरान उदयसिन वहाँ का शासक था, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भील जनजाति के संदर्भ में पाल है, भील जनजाति के संदर्भ में पाल है भील गांव, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1565 में मुगलों से रानीसर की लड़ाई निम्न में से किस शासक ने लड़ी थी? तो रानीसर की जो लड़ाई है वो राव चंद्रसेन ने लड़ी थी, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के संघर्ष में कोटा में ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमले के दौरान क्रांतिकारियों ने रेजिडेंट मेजर बर्टन के साथ निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की हत्या की थी? तो इसमें सैडलर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयपुर प्रजामंडल को वैधानिक मान्यता दिलाने के लिए फरवरी 1939 में किसके नेतृत्व में शून्य अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था? जमनालाल बजाज आपका राइट आंसर, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने करमचंद पवार को अजमेर परवसर बनेड़ा परगने जागीर में प्रदान किए थे? महाराणा सांगा ने, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मेवाड़ के महाराणा के समक्ष मोतीलाल तेजावत द्वारा भीलों की 21 सूत्री मांग को किस शीर्षक से प्रस्तुत किया गया? तो इसमें आपका मेवाड़ पुकार करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मत्स्य संघ के किस व्यक्ति को हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में गठित व्रत राजस्थान के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया? इसमें हो जाएगा बाबू शोभाराम करेक्ट आंसर, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोक देवता में आपके एक साइड लोक देवता और दूसरी साइड वंश है, कौन सा सुमिलित नहीं है? तो जो आपका हड़बू जी का पवार वंश दे रखा है ये सुमिलित नहीं है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाबू जी राठौड़ सही है, गोगा जी चौहान सही है, रामदेव जी तंवर वंश सही है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रजामंडल आंदोलन में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1942 में बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की गई, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था ग्रुप ए का पेपर, जो कि 7 सितंबर 2025 को आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड का एग्जाम आयोजित हुआ था। उसमें पूछे गए सभी 100 प्रश्नों का आंसर, और जो भी मैंने आंसर बताया ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताया है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। और इसी तरह आपको आरपीएससी और आरएसएसबी बोर्ड के ऑफिशियली आंसर की जारी होने के बाद पेपर सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर करवाए जाते हैं, और एग्जाम के बाद भी करवाए जाते हैं। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें।